और अब मैं चाहूंगी कि हमारे जो सीनियर ब्यूरो चीफ हैं अजीत जी, आप स्टेज पर आएं और हमारे सहयोगी जयप्रकाश को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आएं और पैनल डिस्कशन की हम शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू। हेलो, शुक्रिया। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। जैसे ही आपने हमारा नाम देख लिया होगा, जेम्स ऑफ प्रयागराज यानी प्रयागराज के रत्न। ये संगम नगरी है, ये तीर्थ राजा नगरी है। और देखिए संगम नगरी में कितना विकास हुआ है, सरकार का क्या प्लान है विकास को लेकर, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हर सेक्टर से हमारे साथ तमाम लोग होंगे, उनसे हमारी खास बात होगी कि किन किन बिंदुओं के जरिए प्रयागराज का विकास किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, हमारे साथ जो खास मेहमान है, हमारे साथ है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय जी हैं, संजय निषाद जी हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला। और देखिए उनके विभाग का, अगर उनके मत्स्य विभाग की बात करें तो उनका क्या योगदान है और क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं संजय निषाद जी, उनसे हम खास चर्चा करेंगे। संजय जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम प्रयागराज में है, संगम नगरी में है और देखिए माघ मेला चल रहा है, और आपके डिपार्ट से ही मेरा पहला सवाल, क्योंकि गंगा किनारे, यमुना किनारे बहुत सारे निषाद समाज के लोग रहते हैं और जो कहीं ना कहीं मत्स्य विभाग से जुड़े हुए हैं। आपका विभाग उन लोगों के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए क्या योजनाएं बना रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है सर? पहले तो दर्शकों को भी बधाई और आपके चैनल को भी बधाई, और अपने टीम के तरफ, अपनी पार्टी और अपने सरकार के तरफ से, कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और इस प्रयागराज की धरती जिसे स्वर्ग भूमि कहा जाता है, और इसे पावन धरती पर आपने कार्यक्रम रखा है। और जो सब्जेक्ट है कि जेम ऑफ प्रयागराज, कि प्रयागराज में वो कौन कौन से हीरे हैं, किस किस क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। ये धार्मिक नगरी है, और ये धर्म क्या, ये त्रेता में कभी भगवान राम जब अयोध्या से चल के आए थे तो सबसे पहला कदम अगर अयोध्या के बाद पड़ा था तो इस प्रयागराज में पड़ा था। और ये प्रयागराज कभी प्रयागराज निषाद, संगम निषाद के नाम से, प्रयागराज निषाद के नाम से, और महाराजा गुरुराज निषाद जिनका राहुल निषाद नाम था। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा किला है जो आज से 37 बरस पहले पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है, और उस किले की खुदाई में वर्ल्ड लेवल की संस्था जो यूनेस्को है वो लगी थी। उसके वाल्मीकि रामायण के उस सत्यता के आधार पर उस किले की खुदाई हुई। अभी वहाँ खुदाई है कि कभी वो एक लेख मिला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंग्रेजी अखबारों में कि इस गंगा की सफाई के लिए कभी त्रेता में निषाद राज ने उस पूरी गंगा को अपनी उस हाइड्रो सिस्टम से पूरी गंगा को साफ करके और उस गंगा के फिर से वो पानी को गंगा में डालते थे। मतलब त्रेता में भी लोग फिल्टर पानी पीते थे, तब वो सोने की नगरी थी। बीएचयू के वाइस चांसलर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, ये क्या नाम है, अमर सेन, जो नोबेल प्राइज़ हैं इस समय वाइस चांसलर हैं जो है नालंदा के। उन्होंने अपने जस्टिस ऑफ इंडिया नाम के बुक में इसका जिक्र किया है कि जब निषाद राज और भगवान राम के हाथ में सत्ता थी तब इसे सोने की चिड़िया कही जाती थी, और 33.5 GDP ग्रोथ था, 75% जो है एजुकेशन था। आज के दिन में भी मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वो जो निषाद राज का किला था, 13 जनवरी 2013 को हमें जब पता चला 5 दिन पहले, तो हम पूरे परिवार सहित और 23 लोग उस किले पर आए थे। तो जंगल था और वहाँ हमने संकल्प लिया। वहाँ एक ब्राह्मण देवता मिले, उन्होंने लगभग आधे घंटे में संस्कृत में अपनी पूरी के पूरे उस त्रेता का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि वो फिर से डॉक्टर संजय आप आए हो, अब निषाद जी आप आए हो, हमें उम्मीद है कि वो त्रेता का जो सोने की चिड़िया थी और फिर से वो ये किले और ये जो संस्कृति है जो नष्ट हुई है फिर से वापस आई है। मैंने अपने 47 साल का जीवन इसी प्रयागराज में, जो मैंने डॉक्टरी पढ़ा, अच्छे नंबरों से मैंने प्रैक्टिस किया, बच्चों को विदेश पढ़ाया, 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर हैं। लेकिन अपने को उस दिन जब उस किले पर आया तो 47 साल के उस कैरियर को इस इलाहाबाद में मैंने उसे संन्यास ले लिया, और उस दिन संकल्प लिया कि त्रेता का जो वो सिस्टम था वो फिर से इस युग में लागू होना चाहिए। और उसे इस धरती को मैं नमन करता हूँ, स्वर्ग भूमि को, कि आज मेरी बेटी की भी शादी यहाँ मैंने कर रखा है। तो इस इलाहाबाद से इतना रिलेशन है, और उस दिन इतनी ऊर्जा मिली हम 23 पूरे परिवार को, हमारे साथियों ने, कि 6 महीने बाद तो 23,000 हो गए,
फिर आज कम से कम 23 लाख है, अब करोड़ों में हमारे अनुयायी हैं। और संकल्प लिया अभी 13 जनवरी 2013 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने वादा किया अभी मंच से कि ये जो निषाद राज पार्टी का जो संकल्प है डॉक्टर संजय का, वो पूरा पक्का होगा और हमारे कार्यक्रमों हम लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी इनके संकल्प को पूरा करने में। तो मैं कह रहा हूँ कि वो आज के दिन में मैंने जो उसको पाया कि वो पर्यटक स्थल घोषित हो गया, वो जंगल से मंगल हो गया है। आज के दिन में हमारे जो विभाग की आपने बात की है, तो मैं इतने कहूँगा कि वो आत्म बाल सखा थे। उस जमाने में भगवान राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ते थे जहाँ 2 कुल के लोग थे, एक रघुकुल के, एक निषाद राज कुल के। तो निषाद राज के कुल के लोगों मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ते रहे। यही निषाद राज की, प्रयागराज की धरती है कि कभी इनके डंडे में निषाद राज का झंडा था, तब जय निषाद राज, और उधर से जब भगवान राम आए तो 2 जय श्री राम भी हो गया। तो मतलब जय श्री राम और जय निषाद राज का जब झंडा था तब वो सोने की चिड़िया थी। अब उस समय त्रेता में जब भगवान राम आए तो खाली हाथ सीता मैया लक्ष्मण आए थे, और इसी धरती पर निषाद राज की सेना ने जो दुख देने वाली एक रावण राज था उसे खत्म किया था। तो आज के दिन में उसी को पूरा कर लेने दीजिए। एक लाइन का रह गया है कि हमने भी संकल्प लिया और हमने भी एक सेना बनाई और राजनीतिक सेना बनाई, और इस युग में भगवान राम के उस भारतीय संस्कृति को जो विखंडन हुआ था उससे स्थापित करने वाली जो पार्टी है, चाहे कितने भी तीर्थ स्थल हों, आज के दिन में आप गंगा के रहा हो, गंगा के किनारे प्रयागराज हो, चाहे हमारे जो है विश्वनाथ नगरी रहा हो, काशी नगरी रहा हो, निषाद राज का गोरखपुर गोरक्षनाथ का हो, हर एक कृष्ण का हो, ये सारे के जगह पर इसको विकास करने के क्रम में है। तो आज अपनी सरकार को हम बधाई देते हैं कि उसके पर्यटक स्थल घोषित किया है, उसे आगे बढ़ा रहा है। और 26 हर निषाद राज के जन्म जो है पंचमी को हुआ था और भगवान राम का नवमी को हुआ था। तो हर साल जब से हम संकल्प लिए तो इस निषाद राज की धरती पर भगवान राम के आत्म बाल सखा का जयंती में मनाता हूँ, और 26 तारीख को वहाँ निषाद राज के किले पर पूरे देश के लोग आएंगे।